या यारे ते सौवे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावयज्ञवाणं साहूणं चैव सवैसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाणा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं यत्तो निब्बाण संपत्ति। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायति। अपना शिविर समाप्त कल हुआ और आज से अपनी कक्षा प्रारंभ हो रही है। कक्षा का विषय है भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र नाम क्या है? दरअसल क्या है, मैंने बहुलता से इस बात को देखा है कि लोग भक्तामर को मुख सुख के सिद्धांत के अनुसार भक्तांबर श्लोक स्तोत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भक्तांबर। अंबर माने तो वस्त्र होता है, जैसे दिगंबर, पीतांबर, श्वेतांबर, वैसे भक्तांबर तो माने भक्त रूपी वस्त्र हो गया उसका मतलब। यदि अपन अंबर बोलते हैं तो उसका मतलब हो गया भक्त रूपी वस्त्र। तो भक्त रूपी वस्त्र क्या होता है? क्या कोई अर्थ निकलता है क्या इसका? इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता, बिल्कुल मीनिंगलेस। तो मीनिंगफुल क्या है? उसका एक्चुअल नाम है भक्तामर। दरअसल क्या है कि जैन धर्म में जितना भी स्तोत्र साहित्य है, वो सारा का सारा स्तोत्र साहित्य वो अपने प्रथम शब्द से शीर्षायित होता है। शीर्षायित होता है माने उसका जो पहला शब्द है उससे उस स्तोत्र का नाम पड़ता है। जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र में सबसे पहला शब्द कल्याण है। इसी प्रकार भक्तामर स्तोत्र में पहला शब्द भक्तामर है। देवागम स्तोत्र जो है उसमें पहला शब्द जो है वो देवागम है। देवागम स्तोत्र क्या है कि जो भगवान भगवान कुंद कुंद के शिष्य उमा स्वामी महाराज हैं, इनके पट्ट शिष्य हैं। उमा स्वामी महाराज भगवान कुंद कुंद के पट्ट शिष्य हैं। उनका एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है वो तत्वार सूत्र, जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। अब मोक्ष शास्त्र का जो मंगलाचरण है, जो अपन अभी शिविर के दौरान पढ़ते थे, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेदतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। ये जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण पर गंधहस्ती महाभाष्य जो टीका तत्वार सूत्र पर लिखी गई, जो कि हम आचार्य समंत भद्रदेव ने लिखी, उस टीका का मंगलाचरण जो है वो देवागम स्तोत्र है। माने आप ये सोचिए कि तत्वार सूत्र लिखा उमा स्वामी महाराज ने और उसका मंगलाचरण भी उन्हीं ने लिखा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम इत्यादि जो है वो भी उन्हीं ने लिखा। और उस मंगलाचरण पर 116 कारिकाएं आचार्य समंत भद्र स्वामी ने गंधहस्ती महाभाष्य नामक टीका के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में लिखी। और वो जो 116 कारिकाएं हैं, माने न्याय के संबंधित श्लोक होते हैं, उनको कारिका बोलते हैं, कारिका। तो वो उन कारिकाओं पे 800 श्लोक प्रमाण टीका लिखी भट्ट अकलंक देव ने। उनका नाम था भट्ट अकलंक देव। उन्होंने 800 श्लोक प्रमाण टीका लिखी और उसी 800 श्लोक प्रमाण टीका को आधार बना करके आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 8000 श्लोक प्रमाण अष्ट सहस्त्री, इन्होंने तो लिखी अष्टसती भट्ट अकलंक देव ने, और वो उन पर आधार बना करके अष्ट सहस्त्री टीका आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखी। माने आप सोच सकते हैं कि देवागम स्तोत्र कितना महत्वपूर्ण है और उस पर अनेक अनेक आचार्यों ने अनेक अनेक टीकाएं लिखी। तो देवागम स्तोत्र में भी पहला शब्द है देवागम। देवागम न भो याने
चामरादि विभूतया माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। ऐसा पहले पहले ही श्लोक जो है वो देवों का है कि हे प्रभु, आपके सम्मिश्रण में देवों का आगमन होता है आपका आकाश में गमन होता है और आपके छत्र चमर आदि महान महान विभूतियां हैं। मैं इन बातों से आपको महान नहीं मानता हूं। आप सोचो जरा कि किसी व्यक्ति की हम स्तुति करें और पहले ही लफ्ज में कहें कि आप महान नहीं हैं, तो वो कहेगा कि तुम मेरी स्तुति कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? पहले ये बताओ, मेरी निंदा कर रहे हो कि स्तुति कर रहे हो? जब तुम पहले ही वाक्य में ये कह रहे हो कि मैं महान नहीं हूं, तो ये फिर स्तुति क्या हुई? स्तुति तो ये होती कि महान हो, बहुत अच्छे हो, बढ़िया हो, ये सब ऐसे प्रशंसा सूचक शब्द कहे जाएं तो स्तुति मानी जाए। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं महान तो आपको मानता हूं, लेकिन आपकी महानता के आधार ये नहीं है कि आपके समुद्रण में देवों का आगमन होता है, आप स्वयं आकाश में ही गमन करते हैं और आपके छत्र चमर आदि लोक उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट विभूतियां आपके पाई जाती हैं। इन बातों से मैं आपको महान नहीं मानता हूं। तो देवागम स्तोत्र में, जो कि आज से लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा गया, मैंने ये आप समझ लीजिए कि अपने यहाँ का जो पूजन साहित्य है ना, वो स्तोत्र साहित्य के बाद का है। पहले स्तोत्र बोलने की पद्धति थी और धीरे धीरे जैसे संस्कृत का जो है जन प्रचलन या जन सुलभता संस्कृत की कम होती चली गई और भाषाएं जो हैं वो जनवाणी बनती चली गई, तो स्तोत्र साहित्य धीरे धीरे गौण हो गया, क्योंकि मुख्यतः स्तोत्र साहित्य जो था वो संस्कृत में ही था। इंद्रम नरेंद्रम फणेन्द्रम अधीसम इत्यादि जो इनका है दयानंद राय जी का, ये तो अभी 400 वर्ष पुराना है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन स्तोत्र साहित्य अपने आप विपुल मात्रा में प्राचीनतम है, जो कि पूजन साहित्य से भी पुराना है। अपने यहाँ जो प्राचीनतमा पूजन प्राप्त होती है वो पद्मनंदी स्वामी की सिद्ध पूजा है। पद्मनंदी स्वामी की है वो है असम समय सारम चारु चैतन्य चिन्हम इत्यादि, जो उसमें वसंत तिल का छंद में जो है उसका अंत किया है पूजन का। तो वो कह रहे हैं कि वो संस्कृत में है, लेकिन उसके पहले स्तोत्र साहित्य था। जैसे भक्तामय स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध हुआ, भक्तामय स्तोत्र में जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि राजा भोज ने एक बार मानतुंग आचार्य को ऑर्डर दिया, राजा भोज ने मानतुंग आचार्य को ऑर्डर दिया कि आप मेरे दरबार में उपस्थित होइए। क्या कहा कि आप मेरे दरबार में उपस्थित होइए। अब महाराज तो वन जंगल में रहने वाले नंग धड़ंग, वो कहा किसी की राजा की आज्ञा मानने वाले हैं। राजा तो उनके आगे 100 बार झुके, उनको शीश नवाए, वो तो इस पद के अधिकारी हुए हैं, वो तो लोकातीत हो गए हैं, वो तो लोकोत्तर हो गए हैं, वो तो लोकेशणा से बिल्कुल रहित हो गए हैं। इसलिए उन्हें राजाज्ञा से क्या लेना देना है? राजा उन्हें आज्ञा भी कैसे दे सकता है? यदि राजा उन्हें आज्ञा देता है तो ये उसकी धृष्टता के अलावा और क्या कहा जाएगा? तो वो उपस्थित नहीं हुए। तो कहते हैं किंवदंती है ये किंवदंती माने किसी ने ये बात कही थी और वही बात माउथ पब्लिसिटी के द्वारा धीरे धीरे अग्रसारित होती चली गई, माने युग युगांतर तक वो बात चली आई। तो वो एक किंवदंती है कि वो महाराज की आज्ञा जब महाराज ने माने महाराज उनके दरबार में नहीं उपस्थित हुए, राजा भोज के दरबार में, तब राजा भोज ने उनको बुलवा लिया सैनिक को भेज करके, और उन्हें कहते हैं कि 48 तालों में बंद कर दिया। अब ये समझ में नहीं आता है कि एक ताला काफी नहीं था क्या इसके लिए, ये 48 ताले लगाने पड़े? क्यों? इसका मतलब 48 दरवाजे होंगे या फिर 48 कुंडी होंगी, ये एक ही दरवाजे में 48 कुंडी लगाई होंगी। अब जो बिल्कुल वीतरागी संत हैं, नग दिगंबर संत हैं, उनके लिए 48 तालों की व्यवस्था ये गले नहीं उतरती। लेकिन किंवदंती तो भाई साहब किंवदंती होती है, उसमें तर्क युक्ति नहीं चलती है। जन श्रुति में कोई तर्क युक्ति का यदि आधार ले तो वो कोई बात बनती नहीं, क्योंकि वो तो जन श्रुति है, लोक प्रचलित बात है वो। तो वो कहते हैं कि महाराज ने जो है जब वो बंद हो गए कारागार में, तो उनने जो है भक्तामर आदि के माध्यम से, भक्तामर इत्यादि श्लोकों के माध्यम से भगवान आदिनाथ की स्तुति की। किनकी स्तुति की? भगवान आदिनाथ की। युगादौ और तम प्रथमम जिनेन्द्रम, ये दो शब्द ऐसे हैं
कहीं आदिनाथ नाम नहीं मिलेगा आपको अंदर में, भक्तामय स्तोत्र के अंदर में आदिनाथ नाम नहीं मिलेगा, लेकिन युगादव शब्द लिखा है क्या, और लिखा है तम प्रथमम जिनेन्द्रम शुरुआत में ही। तो उस आधार पर यह सूचित होता है कि स्तुति जो है भगवान आदिनाथ की है, इसलिए इसको आदिनाथ स्तोत्र भी कहा जाता है। भक्तामर स्तोत्र जो है वो बहु प्रचलित नाम है, लेकिन कम प्रचलित नाम जो है वो आदिनाथ स्तोत्र भी है। यदि कोई इसे आदिनाथ स्तोत्र भी कहता है तो बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि इसमें भगवान आदिनाथ की स्तुति है। अब भक्तामर जो है वो मानतुंगाचार्य के द्वारा लिखा गया। ऐसा लगता है मानतुंग जो है इनका नाम न होकर के उपाधि थी। उत्तुंग मान, मानतुंग माने उत्तुंग मान, माने जिनकी कीर्ति या जिनका मान, जिनका सम्मान बहुत जगत में प्रसिद्ध था, उत्कृष्ट रूप से जिनकी ख्याति प्राप्त, जो ख्याति प्राप्त थे, ऐसे मानतुंग। तो हो सकता है इनकी उपाधि हो, तो महाराजों की तो ज्यादातर उपाधि ही होती है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कुंद कुंद, कुंद कुंद नाम नहीं है। कौंड कुंदपुर के रहने वाले कुंद कुंद हो गए। जैसे कोई छतरपुर का रहने वाला तो छतपुरिया हो जाता है, या कानपुर का रहने वाला कानपुरिया हो जाता है, जबलपुर का जबलपुरिया हो जाता है। तो ये उपाधि है, ये कोई जो है वो नाम नहीं है। ऐसे कौंड कुंदपुर के थे तो कुंद कुंद हो गए। इसी तरह से मानतुंग भी उपाधि है। कहते हैं कि वो 7वीं शताब्दी के आचार्य थे। आचार्य मानतुंग जो है 7वीं शताब्दी के आचार्य थे, और उन्होंने भक्तामय स्तोत्र जो है अत्यंत सरल भाषा में, जो भगवान की स्तुति परक है, और उसमें जो है इस प्रकार से स्तुति की गई है कि जैसे कोई जन सामान्य भगवान की स्तुति कर रहा है, सरलतम शब्दों में अपनी बात को उनने रखा है। और लघुता का प्रदर्शन भी है उसमें, अपनी बुद्धिहीनता का भी वर्णन है। ये कई श्लोक जो है इसी को समर्पित हैं। तो पहला श्लोक जो इसमें जो है वो है, इसमें बसंत तिलका छंद है। कौन सा छंद है? वसंत तिलका। और जो छंद शास्त्र है जिसमें छंद के लक्षण बतलाए गए हैं, वो छंद शास्त्र में वो छंद का जो लक्षण बतलाया है, वो लक्षण भी उसी छंद में बताया है जिस छंद का वो लक्षण बतला रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं बसंत तिलका छंद है। अब बसंत तिलका छंद में ये पूरा भक्तामर लिखा गया, तो बसंत तिलका छंद का जो लक्षण बतलाया वो भी उन्होंने बसंत तिलका छंद में ही बता दिया। इसका लक्षण है ओक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊगा, और इसकी लय भी ऐसे ही है, भक्तामरा प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। माने ये जो बसंत तिल का छंद है, इस छंद में ही पूरा का पूरा भक्तामर निबद्ध है। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, जिन पाद वंदन, जिन पद वंदन। पहला छंद में क्या है, जिनेन्द्र देव के चरणों में वंदन है। मानतुंगाचार्य जो है जिनेन्द्र देव के चरणों में वंदन करते हैं। और भक्तामर स्तोत्र और सूत्र जी ये जैन समाज में इतने प्रचलित हैं कि आज भी बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं कि जो सूत्र जी का पाठ किए बिना या भक्तामर जी का पाठ किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती। वो कहती जब तक सूत्र जी कोई सुना नहीं देगा हमें, तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। हो सकता है उनको पढ़ना ना आता हो, लेकिन सूत्र जी उनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये मानती हैं कि सूत्र जी और भक्तामर ये दोनों बहुत ही जरूरी हैं। और वास्तव में देखा जाए तत्वार सूत्र बहुत ही जरूरी है। तत्वार सूत्र में तो सारा जिनागम आ गया है, और भक्तामर में जो है वो भक्त की सारी भावना एक प्रकार से मानतुंगाचार्य ने इस स्तोत्र में उड़ेल दी है। अपने यहाँ दिगंबरों में जो है 48 छंदों में भक्तामर स्तोत्र है, और श्वेतांबरों में जो है 44 छंदों में। कितने छंदों में? 44 छंदों में। वो 4 छंद कौन से कम हो गए, तो कहने जो अष्ट प्रातिहार है ना अपने यहाँ पे, उनके यहाँ 4 ही प्रातिहार हैं, तो 4 कम हो गए। माने जो कुछ भी है वो उनके यहाँ कम ही है, ज्यादा नहीं है।
जैसे तत्वार सूत्र के सूत्र हैं तो अपने यहाँ 357 है, तो उनका 347 है, 343 है शायद, क्या माने ज्यादा नहीं, उनके कम है। अपने यहाँ पूरा द्वासांग का इतना विस्तार से वर्णन है, उनके यहाँ पूरा द्वासांग है अभी भी। माने उनने कुछ ग्रंथों को एक एक अंग नाम दे रखा है। अब क्यों दे रखा है ये वो जाने। माने श्वेतांबर मत कल्पित मत है, दिगंबर मत सर्वज्ञ देव के द्वारा प्ररूपित है। जैसे कि पाकिस्तान से भारत निकला है क्या, पाकिस्तान से भारत निकला है क्या, कि भारत से पाकिस्तान निकला है? तो श्वेतांबरों से दिगंबर निकले कि दिगंबरों से श्वेतांबर निकले? दिगंबरों से श्वेतांबर निकले हैं। जैसे भारत से पाकिस्तान निकला है, पाकिस्तान से जो है वो हिंदुस्तान नहीं निकला है। तो उनके यहाँ जो है जो भी उनने फेर बदल किया, रद्दो बदल किया, तो उनके यहाँ 4 कम हो गए। देखिए अपने यहाँ पूरे के पूरे 48 छंद हैं। और पहला छंद जो है जिन पद वंदन, जिनेन्द्र देव के चरणों में वंदन के लिए है। इसमें कह रहे हैं सबसे पहले तो अपन इसको शुद्ध पढ़ते हैं, और देखिएगा कि जब कोई संयुक्त अक्षर आता है तो उसके पहले वाले अक्षर पर जोर दिया जाता है। जैसे मैं इसमें बताऊं आपको कि भक्तामर प्रणत, तो प्रा शब्द जो है संयुक्त है, प्रा पा और रा से बना है प्रा, ठीक है, प्रणत वाला प्रा, तो उसके पहले रा आ रहा है। भक्तामर का रा जो है प्रा के पहले आ रहा है, तो वो रा पर अपने को जोर देना है। वो कैसे जोड़ देंगे? भक्तामर प्रणत मौले, भक्तामर प्रणत मौले मणि प्रभाणा। अब मणि प्रभाणा तो मणि जो है और फिर प्रा आ गया, तो संयुक्त अक्षर के पहले वाला अक्षर जो है उस पर जोर दिया जाएगा, तब जाकर के वो छंद का जो उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही ढंग से हो पाएगा। और यदि हमने छंद में जितना अपने को समय देना है बोलने में, या आप जल्दी बोल दोगे तो भी छंद गड़बड़ा जाएगा, और धीरे बोलोगे तो भी गड़बड़ा जाएगा। जैसे मान लो 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कौन कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो जैसे मैं बोलूं हे राम, हे राम, तो ये हो गया ह्रस्व। क्या बोलेंगे? हे राम बोलना है मुझे, और मैं बोल दूं हे राम, तो ये हो गया ह्रस्व, हे राम। ये हो गया दीर्घ, और हे राम ये हो गया प्लुत। जब हम उसको लंबा कर दें, किसको? हे को और लंबा कर दें, तो वो हो जाएगा प्लुत। तो हर अक्षर को या शब्द को बोलने की स्टाइल है, यदि उसकी स्टाइल से हम नहीं बोलेंगे तो नियम से गड़बड़ा जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा पूजन करते समय जब हम कोई लय हमें आती नहीं है, तो या तो हम उसको जल्दी बोल देते हैं या धीरे से निकाल देते हैं। और यदि लय हमें पता है तो फिर उसको हम इत्मीनान से बोलते हैं और पूरा अर्थ समझ के बोलते हैं। अपन जो यहाँ पर कक्षा में इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इस कक्षा का उद्देश्य ये है कि भक्तामर अपन पढ़ें, भक्तामर स्तोत्र जब पढ़ें तो अपने को उस छंद का अर्थ ख्याल आना चाहिए। क्या? इसलिए मैंने इसकी कोई समय सीमा नहीं रखी है कि 48 छंद हैं तो 48 दिन में पूरे करने हैं या 50 दिन में पूरे करने, ऐसा नहीं है। जब तक चलेंगे चलते रहेंगे, ये कोई लिमिट नहीं है इसमें। हो सकता है 48 भी लग जाए, हो सकता है 96 दिन भी लग जाए इसमें। इसलिए आप लोग बड़े आराम से पढ़िए, मैं भी आराम से पढ़ाता हूँ। है अपने पीछे कोई भाग तो है नहीं रहा, क्यों कुत्ता भाग रहा हो कि अपन दौड़ लगाए बहुत तेजी से, ऐसी कोई अपने को जरूरत नहीं है। अपन बहुत ही आराम से पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। भाई देखो, पढ़ने में भी आनंद आए और पढ़ाने में भी आनंद आए। यदि पढ़ाने वाले को आनंद नहीं आएगा तो आप समझ लीजिए पढ़ने वाले को भी आनंद नहीं आएगा। आपने देखा होगा जब अपन लोगों ने पढ़ाई की, अध्ययन किया है ज्यादातर अपन लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, जितने लोग हैं, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं। उस जमाने में इंग्लिश मीडियम की इतनी ज्यादा वो बात नहीं थी। तो जो अपने गुरुजी थे वो आनंद लेके पढ़ाते थे। कैसे पढ़ाते थे? आनंद लेके पढ़ाते थे। तो जो गुरुजी आनंद लेके पढ़ाते थे उनकी क्लास में लोगों को मजा आता था, जो बच्चे थे उनको मजा आता था, क्योंकि वो उस चीज में डूबते हैं तो बच्चे भी उसी चीज में डूबते हैं। तो अपने को दोनों को इसमें आनंद लेना है। अपने को ये नहीं कि भैया एक छंद हो गया है, अब 2 दिन हो गए, एक ही छंद पढ़ाए, दूसरा क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो तुमने पूरा एक समझ लिया क्या पहले?
यदि एक पूरे छंद का अर्थ समझ में आ गया क्या तुम्हारी, तो यदि तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो तो मैं समझ लूंगा कि आपके समझ में आ गया। देखो समझ में कब आया, जब आप समझा सकें। उसकी एक ही कसौटी है, जो चीज हम समझा नहीं सकते समझ लो हमें वो समझ में नहीं आई। यदि हम उसे समझा सकते हैं तो समझ लो हमने उसको घोल के पी लिए। तो अपने को घोल के पीना है। घोल के पीने का मतलब यह है कि वो छंद अपने को बोलते समय उसका अर्थ है अंदर में ध्वनित होना चाहिए, प्रतिबिंबित होना चाहिए। और यदि हमें अर्थ नहीं पता है और हम ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं तो मालूम क्या होता है, उसमें रस नहीं आता है। आपने देखा होगा कि जिन चीजों का हमें अर्थ पता नहीं होता है, उन चीजों को यदि कोई हमें पढ़ने को कह दे या मजबूरी बस या देखा देखी या जबरदस्ती हम पढ़ने लग जाते हैं तो उसका हमें रस नहीं आता, मजा नहीं आता। और जिनका अर्थ पता होता है तो उनका हमें आनंद भी आता है। तो कह रहे भक्तामर, इसको अपन छंद को पहले पढ़ते हैं बहुत आराम से। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। हाँ जी, कोई पढ़ के बताएंगे मुझे? कौन बताएंगे? कोई को बताना की भावना हो तो बताओ। हाँ, कल्याण जी बता रहे हैं क्या आप? कल्याणी जी, सॉरी सॉरी, कल्याणी जी बता रहे हैं क्या आप? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा मालंबनं भवजले पततां जनानाम्। बहुत बढ़िया, कल्याणी जी ने बहुत शानदार और बहुत ही शुद्ध उच्चारण पूर्वक इसे पढ़ा है। और कोई प्रयास करेंगे? हैं? वाणी, वाणी जैन कानपुर से। हाँ वाणी बोलो बेटा। हाँ। तामरा प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतिकमिदलिते पापितमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पतितां जनानाम्। थोड़ा सा लास्ट में जनानाम और सम्यक, सम्यक शब्द में का आधा है बेटा, क्या है? सम्यक शब्द में का आधा है, तो जल्दी से पढ़ना है अपने को क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। देखो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है कि जिनमें व्यंजन, जिन व्यंजनों में स्वर मिला दिए जाते हैं वे व्यंजन पूरे हो जाते हैं और जिनमें से स्वर हटा दिया जाता है वे आधे हो जाते हैं। जैसे का में आ, छोटा वाला आ अंदर में ही शामिल है, तो उसमें सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा सा इस बात को अपने को ध्यान रखना है। अजी मृदुला जी का कोई प्रश्न है क्या कि बता रही हैं? बताइए मृदुला जी। नहीं, मैं भी पढ़ के दिखाती हूँ, आता है क्या? हाँ हाँ बताइए बताइए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाणा प्रभाणा, प्रभाणा, मुद्योतकम प्रमाणा, प्रभाणा, प्रभाणा, मुद्यो प्रभाणा, हाँ प्रभाणा, भा है ये, भा है, माँ नहीं प्रभाणा। है। हाँ जी, माँ नहीं है। अच्छा, इसमें माँ लिखा हुआ है। हाँ तो अशुद्ध है। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद्युगम युगांदा बालंबनम भवजले पतितान जानम जनानम जनानाम, जनानाम, पतताम पतिताम जनानाम। जनानाम ठीक है? जनानाम हाँ जनानाम, जनानाम। हाँ, जनानाम। ये प्रभाणा है। हाँ प्रभाणा, प्रमाणा नहीं है।
माँ नहीं है वो, हाँ प्रभाणा। प्रभाणा, हाँ ठीक है ना। वो हाँ जी, छोटा और बुक है कोई ना, हाँ किताब छोटी है मेरी। बड़ी किताब लीजिएगा, बड़ी किताब, वो वक्ताओं प्रवचन भी है उसमें। हाँ हाँ जी, और कोई अभ्यास करेंगे इसका है? अजय ये हो गए, ये अपने कौन है जी हैं? अजय जी क्षीर सागर। हाँ, हाँ अजय जी बोलिए। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणाम मुद्दोदकं दलित पापतमोवितानाम। अरे क्या हटा दिया? नहीं वो, हाँ, सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबवं भवजले पततांजनानाम। हाँ जी अजय जी, समझ में आई कहाँ गलती कर दी आपने? एक तो जहां वहीं आ पर की मात्रा नहीं है वहां भी वितान। वालंबनम। देखो ऐसा है, जहां आ की मात्रा नहीं है, बड़े आ की, छोटा आ है वितानम, तो वितानाम नहीं बोलना है अपने को उसका, ठीक है ना। अच्छा, माने ओके, जहां जहां जो जितनी मात्राएं हैं उन मात्राओं को कुछ बढ़ा या घटा के नहीं बोलना है, ठीक है ना। ओके, ओके। जैसे देखिए, भक्तामरा प्रणत मौली मणि प्रभाणा, तो आपने प्रभाणाम कर दिया। यदि माँ आप हाँ, उधर करेक्ट, देखिए तो ये संधि तोड़ दी आपने फिर, जबकि बोलते समय संधि जोड़ना है और अर्थ समझते समय संधि तोड़ना है। जब हमें उसका अर्थ समझना है तो संधि तोड़ देनी है, और जब बोलना है तो संधि के साथ ही बोलना है, क्योंकि जैसा संधि पूर्वक लिखा है वैसे ही बोलना है। तो प्रभाणा तक तो बोलना है, फिर मुद्योतकम, और ये दियो है ना, दियो विद्यालय वाला दिया है ये, इसमें दा और या है, आधा दा पूरा या, इसका बना द्या द्या, तो उसमें ओ की मात्रा मुद्योतकम। तो भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। अब इसमें आपने कहीं कम ज्यादा किया तो समझ लो छंद गड़बड़ हो जाएगा, और लय जो है बिगड़ी एक बार तो सब कुछ बिगड़ गया समझ लो, क्योंकि लय जो है वो पूरे छंद का एक प्रकार से सौंदर्य है, छंद का सौंदर्य लय है, उस लय में उस छंद को ही पढ़ना है अपने को। तो बसंत तिल का छंद है, इसका नाम क्या है? बसंत तिल का, बसंत तिल का छंद है। और इसमें क्या कह रहे हैं? भक्तामर, अमर माने देवता, अमर का मतलब क्या है? देवता जो है भक्त हैं, देवता लोग कौन है? भगवान के भक्त हैं। अमर क्यों बोलते देवों को? अपने को अमर क्यों नहीं बोलते? अपने को अमर इसलिए नहीं बोलते कि अपन लोग की आयु बड़ी कम है, लेकिन देवों की कम से कम आयु 10,000 वर्ष है। कितनी है? कम से कम आयु 10,000 वर्ष है, और अधिकतम आयु 33 सागर है। तो वे माने उनकी आयु इतनी अधिक है कि वे अमर जैसे हैं, समझ लो। क्या बहुत लंबी आयु होने की वजह से उनका एक नाम है अमर। तो भक्त जो अमर है वो जब प्रणत माने झुकते हैं, क्या प्रणत माने नम्रीभूत होते हैं, नत होते, नत, नत शब्द सुना? नत, उसमें प्रावसर लगा दो और रा की वजह से नाणा हो जाता है। संस्कृत में रा आ जाए और ना हो तो रा को देख करके ना णा बन जाता है, तो वो बन गया प्रणत। तो कह रहे भक्त अमर, जो देवता लोग अमर हैं, अमर माने देवता लोग जो भक्त हैं, उनके प्रणत माने झुकने से, उनकी मौली माने मुकुट। जब देवता लोग भगवान के चरणों में झुकते हैं तो उनके मुकुटों में लगी हुई मणि, मौली की जो मणि, मौली माने मुकुट, उनकी प्रभा को उद्योतकम माने प्रकाशित करने वाली। माने वो कह रहे हैं भगवान के चरणों में जो उनके नाखून है, नाखून, नाखून कैसे कहते हैं? जिसमें खून नहीं है उसका नाम है नाखून। तो वो कह रहे हैं जो नाखून है उनके, और वो नाखून इतने ज्यादा चमकदार हैं
इतने ज्यादा दैदीप्यमान, प्रकाशमान, जाज्वल्यमान, चकचकायमान है कि वो दैदीप्यमान नखों की प्रभा के माध्यम से उनके मुकुटों में लगी हुई मणियों की प्रभा और द्विगुणित हो जाती है और बढ़ जाती है। माने वो कह रहे हैं कि मुकुटों में जो मणियां लगी हैं वो मणियां इतनी अधिक प्रकाशक नहीं है, लेकिन जब वो मुकुट पहन करके देवता लोग आपके चरणों में झुकते हैं तो आपके चरणों की जो प्रभा है, आपके चरणों की जो कांति है, वो उनकी प्रभा को और उद्योतित कर देती है, प्रकाशित कर देती है। अब बताओ, एक लाइन में जो है इतना बड़ा अर्थ भरा है कि भक्तामर प्रणत। भक्त माने भक्त हैं जो, कौन? अमर माने देवता। उन देवता जो कि भगत हैं भगवान के, उनके झुकने से उनके मौली माने मुकुट में लगी हुई मणियों की प्रभा को जो प्रकाशित करने वाले हैं। क्या? ऐसे जिन पाद युगम, ये सारे विशेषण किसके हैं? जिन पाद, जिन पाद माने जिनेन्द्र देव के चरण, युगम माने दो, युग माने दो, युगल को युग बोलते हैं संक्षिप्त में, युगल माने दो, युग बोल दो। तो जिन पाद युग माने दो चरण, ये सारे विशेषण उसी के हैं, उन्हीं चरणों के विशेषण हैं। कैसे चरण हैं उनके? तो कह लें झुके हुए देवताओं के भक्त रूपी, देवता जो भक्त हैं उन भक्त देवताओं के झुकने से उनके मुकुटों में लगी हुई मणियों की प्रभा को जो उद्योतकम माने प्रकाशित करने वाले, ऐसे उनके चरण हैं। एक विशेषण हुआ अभी, केवल उद्योतकम तक एक विशेषण हुआ। फिर दूसरा विशेषण, दलित पाप तमो वितानम। दलित माने नष्ट कर दिया है जिन चरणों ने, जिन चरणों ने, जिनेन्द्र देव के चरणों ने क्या नष्ट कर दिया है? पाप रूपी अंधकार के तमो, तमो माने अंधकार, वितान माने समूह, कि पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट कर दिया है जिन चरणों ने। ऐसे जिन पाद युगम। क्या? दो विशेषण हो गए। पहला विशेषण क्या है कि झुकते हुए भक्त देवताओं के मुकुटों की मणियों की प्रभा को जो चरण प्रकाशित करने वाले हैं, उद्योतित करने वाले, और जो पाप रूपी तम मन अंधकार के समूह को दलित मन नष्ट करने वाले हैं। ऐसे जिन पाद युगम, क्या? सम्यक प्रणम्य माने जिनेन्द्र देव के चरणों को सम्यक माने अच्छी तरह से नमस्कार करके, क्या करके? नमस्कार करके। प्रणम्य माने नमस्कार करके। और एक विशेषण और है, माने दो विशेषण आ गए पहले दो लाइनों में। अब तीसरा विशेषण क्या है कि युगादौ माने युग के प्रारंभ में। आदि का सप्तमी का एक वचन क्या बनेगा? युगादौ माने युग के प्रारंभ में। माने जब आदिनाथ भगवान हुए तो उस समय युग का प्रारंभ ही तो था वो। क्या? कर्म भूमि का प्रारंभ ही होने वाला था। असी मसी कृषि और सेवा शिल्प वाणिज्य, ये जो 60 कर्म है, इनका उपदेश सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने दिया। इसी वजह से यद्यपि कुलकर 14 ही होते हैं, तो भी आदिनाथ को 15वां कुलकर और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती को 16वां कुलकर तक कह दिया जाता है। आपने कहीं कहीं 15वां कुलकर या 16वां कुलकर नाम सुना होगा, तो ये भरत चक्रवर्ती, आदिनाथ और भरत चक्रवर्ती के लिए नाम आए हैं। तो कह रहे हैं भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाणा। भक्त माने देवता, भक्त माने भक्त, अमर माने देवता, उनके प्रणत माने झुकने से उनके मौली माने मुकुट में लगी हुई जो मणियां हैं, मुकुट में मणियां लगी हुई हैं, उन मणियों की प्रभा को जो उद्योतकम माने प्रकाशित करने वाले हैं। और कैसे? उनके चरण कमल कि दलित पाप तमो वितानम, जो पाप रूपी अंधकार, तम माने अंधकार, तम, तम माने तमसो मा ज्योतिर्गमया। क्यों? ये तम से मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, तो तम माने अंधकार। तो करे पाप रूपी अंधकार के समूह को जो दलित मन नष्ट करने वाले हैं, ऐसे जिन पाद युगम, जिनेन्द्र देव के दोनों चरणों को सम्यक प्रणम्य माने अच्छी तरह नमस्कार करके
अच्छी तरह का मतलब होता है मन वचन काय से। अच्छी तरह का मतलब क्या है कि मन वचन काय से नमस्कार करके। और वे कैसे चरण कमल हैं? वो कह रहे युगादौ, युग के प्रारंभ में, भव जले पतताम जनानाम आलंबनम। भव जल माने संसार समुद्र, भाव जल में पतित माने पड़े हुए लोगों के लिए, जनानाम माने लोगों के लिए, आलंबनम जो आलंबन स्वरूप थे। यदि आदिनाथ भगवान का अवतार नहीं हुआ होता, आदिनाथ भगवान नहीं होते, तो बताओ लोगों को कैसे सत्य सत्य मार्ग का पता लगता? सबसे पहले किसने बतलाया? ये आदिनाथ भगवान ने बतलाया। तो आदिनाथ भगवान जो हैं वो भाव जल रूपी माने संसार रूपी समुद्र में पतताम माने पतित पड़े हुए जनों को आलंबन स्वरूप रहे। कब रहे? कि युगादौ, युग के प्रारंभ में। अब बताओ, एक छंद में खाली उनने चरणों को नमस्कार किया है। अभी क्या किया है? एक छंद में चरणों को नमस्कार किया है और तीन तीन विशेषण भगवान के चरणों के बता दिए। और ये भी बता दिया कि कोई सामान्य लोग भगवान को नमस्कार नहीं करते हैं, माने सामान्य लोग तो करते ही करते हैं, विशेष अमर देवता लोग भी जो कि स्वयं अमर स्वरूप हैं, क्या लंबी लंबी आयु वाले हैं, महान वैभव संपन्न हैं, वे भी समुकुट मुकुट सहित भगवान को नमस्कार करते हैं। माने अपने मुकुट को उनके चरणों में धर देते हैं। यही तो मतलब हुआ। क्या हुआ? जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपनी पगड़ी उठा के किसी के चरणों में धर दे, तो उसने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया, ये प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, अब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लोग ऐसा कहते हैं कि जो जिस प्रकार से भगवान रखेगा वैसे हम रहेंगे। तो कह रहे हे प्रभु मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। माने ये असद्भूत उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से स्तुति की गई है। लिख लेना इसको, जिनके पास कॉपी पेन है वे लिख लें, और जिनके पास नहीं